बेटा रिश्ते ऐसे तोड़े थोड़े ना जाते हैं, सोसाइटी को और रिलेटिव्स को हम क्या जवाब देंगे। ऐसा ही कुछ बोलकर हमारे घर वाले हमें कई बार इस दलदल में धकेल देते हैं। क्या आप इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के रेगुलर सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए मिलते रहें। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनके गोल्स के लिए, उनके पर्पस के लिए, उनके कॉन्फिडेंस और उनकी सेल्फ वर्थ के लिए। क्यों हम डिवोर्स नहीं ले पाते हैं? एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये जो चीज़ें हमें बोली जाती हैं ना कि क्या होगा डिवोर्स के बाद, कैसे हैंडल करोगे, रिलेटिव्स, सोसाइटी, ब्ला ब्ला ब्ला, इससे वैसे ही हमारी आधी हिम्मत टूट जाती है। इसकी वजह से हम स्टेप ले ही नहीं पाते हैं, ख़ास तौर से औरतें, है ना, क्योंकि घर में आसपास बदनामी होगी, राइट ना। वो औरत अपने पेरेंट्स के पास जाती है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे हिंदुस्तान में होता है ना, कई बार नहीं जा पाती और अपने अंदर से भी आता है कि वाई डू आई हैव टू कम टू माई फैमिली अगैन। तो उन सब के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर वहीं पर ही लोग रुक जाते हैं, सबसे पहला। दूसरा, बच्चे, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को हम बड़े होकर क्या जवाब देंगे? यू नो, वी डोंट वांट टू स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स। भाई अगर आप उनके सामने लड़ रहे हो और प्यार में नहीं हो और देयर इज़ नो पैशन एनी मोर, एनीवे उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, क्योंकि बड़े होकर उनको हर वो चीज़ सबकॉन्शियसली याद रहेगी। एक जो बच्चा होता है ना 12 साल तक की उम्र तक का, वो हर वो चीज़ ग्रैस्प कर रहा है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। जब वो छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट होता है, उसका इंटेलेक्ट इतना ग्रो नहीं किया होता है, राइट। सो नंबर 2 इज़ बच्चों की वजह से। नंबर 3 कि लीगली हमें बहुत सारी चीज़ों को डील करना पड़ेगा। पता नहीं केस कब तक चलेगा, पता नहीं मेरे पार्टनर मुझे डिवोर्स देंगे भी नहीं देंगे। कई बार इसकी वजह से भी डिवोर्स नहीं हो पाता है, लोग ले ही नहीं पाते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को कई बार रोकते हैं और उस रिश्ते को निभाने में लगे हुए हैं। पूरी लाइफ आपके पार्टनर ने आपको क्रिटिसाइज़ किया होगा, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं कई बार। ऐसा बोल के कई बार औरतें अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रही होती हैं। यस। सो तीसरी चीज़ हो गई है हमारी लीगली बहुत सारी झंझट है। छोड़ो, क्या करना है, लेट्स जस्ट डील विद दिस मैन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, और लेट्स जस्ट डील विद दिस वुमन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एक और भी चीज़ होती है लीगल में कि कई बार जो हस्बैंड है उसको काफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं, राइट, कुछ हो सकता है फिनेंशियल। तो कई बार कहीं ना कहीं जो एक आदमी होता है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज अ वुमेन विल डिमांड, राइट, एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू, देन व्हाट टू डू, राइट। सो ये जो चौथी चीज़ है जो आपको रोकती है, वही चौथी चीज़ आपकी सोल्यूशन है, स्पेशली एक औरत के लिए। ये जो चौथी चीज़ है ना, वो है कहीं ना कहीं आपकी अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जितनी भी औरतें जो फिनेंशियली बहुत सिक्योर है ना, वो आगे चली जाती हैं, उनको डिवोर्स लेना आता है। क्यों? क्योंकि शी नोज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। लेकिन सिर्फ फिनेंशियल से कुछ नहीं होगा। और फिनेंशियल आप कैसे करोगे? अपने अंदर स्किल्स तो कई बार हमारे अंदर नहीं होती हैं, कई बार हमारे माँ बाप ने हमें इतना नहीं पढ़ाया होता है, पढ़ाया भी होता है, तो इस हिसाब से नहीं सोचा होता कि अगर कल को वो डिवोर्स दे दे तो वो तो यही इच्छा रखते हैं, उनकी तो यही एक इंटेंशन होती है कि रिश्ता अच्छा चलेगा। अरे भाई, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए कि अगर ये रिलेशन अच्छा नहीं चला फिर क्या? इज शी गोना डिपेंड ऑन द पेरेंट्स? हाउ अबाउट हर ओन सेल्फ? So this is the fourth, is the very important point, either for a man or for a woman, that you need to be skilled enough, you need to be talented enough, you need to be a little educated enough कि अगर आप उससे निकल भी जाओ तो आप अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रख सको, राइट। पांचवी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप चलो आगे बढ़ भी गए उस इंसान को हेट करते हुए या उसके बारे में कुछ बुरा फील करते हुए, लेकिन क्लोजर तो नहीं मिला ना। अगर क्लोजर ही नहीं मिला तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि क्लोजर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब में से। क्लोजर अगर हो गया ना तो बहुत फ्रीली आप आगे बढ़ पाओगे। 4th एंड द 5th पॉइंट, अगर आपके 4th और 5th पॉइंट क्लियर हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे। सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ डिवोर्स if it is required. I know maybe in lockdown it will be a little challenging, but my dear friends, if you want a divorce, this is the high and the high time for you to take a divorce and for you to go forward in your life by being the true self of yours. क्योंकि अगर आपने अब डिवोर्स ले लिया ना
तो पूरी लाइफ जो पैटर्न्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपका ये जो डिवोर्स का स्टेप बाय स्टेप मेथड है आप इसको सीख सको, आप इसको बेटर कर सको और आप इसे अप्लाई कर सको, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। प्लीज़ डू चेक आउट दी वेबसाइट nlpwithneha.com। हमारी एक बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है 21 डेज़ NLP वर्कशॉप, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और रिलेशनशिप वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं और देखिएगा कि आपका जो माइंडसेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। डिवोर्स लेना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। Think about yourself first, and if you think about yourself, then the rest will follow you, because you'll be an inspiration for many other people. Thank you so much everybody. Please do like the video, please do subscribe to my channel and keep progressing. Bye.